पीएम ने कहा है हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। क्यों सोना नहीं खरीदना चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश जाकर भी ज्यादा मत जाइए, यात्रा को थोड़ा कम कर लीजिए, पेट्रोल गाड़ियों से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ 3/4 तक बदल लीजिए, ऐसा कहा गया है। क्यों ये सारी बातें कही है, आइए हम इसे विस्तार से देखें। सबसे पहले क्यों सोना नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप देखें तो एक साल में जितना सोना हम इस्तेमाल करते हैं उसका 90% हम आयात ही करते हैं। अब आयात करने से क्या समस्या है, तो हमें INR को बेचकर USD में बदलना पड़ता है। डॉलर में बदलने के बाद ही हम खरीद सकते हैं, या फिर जिस भी देश से हम खरीद रहे हैं उसकी मुद्रा में बदलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रुपए को बेचने की वजह से रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। हमने देखा होगा कि रुपया हमेशा अपने सबसे निचले स्तर पर रहता है। इसी वजह से FIs ने हमारी मार्केट से निकल के बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप FIS लिखकर कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा। अब ये सब लोग बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, एक ठहराव की स्थिति में है। ठीक है, तो अगर हम सोना खरीदना कम कर दें तो हमारे रुपए के स्थिर रहने की संभावना है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो है फेल। क्यों कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए? इसका कारण ये है कि जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो हमें अपनी भारतीय मुद्रा देकर उनकी मुद्रा खरीदनी पड़ती है। इसमें रुपए की कीमत गिरने की संभावना होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई फ्लाइट्स ने तो अपनी सेवाएं रद्द भी कर दी हैं क्योंकि ईंधन की कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने सरकार से जाके मदद करने के लिए कहा है। ऐसे में अगर हम भी अपनी यात्रा रद्द कर दें तो ये उनके लिए भी मदद जैसा ही होगा। ये एक और बात, स्थानीय स्तर पे क्यों ज्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि ऑयल क्राइसिस आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने पर कई जगहों पे आपने देखा होगा कि 25 से लेकर 60% तक ईंधन की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें सब बढ़ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि सरकार ने उस बोझ को खुद उठाया था। अगर ये स्थिति जारी रही तो निश्चित रूप से फ्यूल की कीमतें बढ़ने की संभावना है। तो इससे कैसे असर पड़ेगा? देखें तो ये निश्चित रूप से आम लोगों को प्रभावित करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसे कोविड की तरह ट्रीट करें। जिन जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना संभव है उन्हें वर्क फ्रॉम होम दीजिए। तेल को कैसे बचाया जा सकता है, इसी वजह से ये सारी बातें बताई गई हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए। ये सब सिर्फ जागरूकता और सुरक्षा उपायों के लिए ही बताया गया है। मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी होगी क्यों बताया गया उसके बारे में। अगर आप और भी कई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो जो भी जानना है उसके बारे में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।